सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ठीक है, सेंट्रीपिटल का जो मतलब होता है वो होता है सेंटर सीकिंग। ठीक है, मतलब जिसका अफेक्शन, जिसका लव टुवर्ड्स सेंटर होता है उसे सेंटर सीकिंग कहते हैं। ठीक है, यानी सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जब कभी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स काम करता है और वो फोर्स अगर उस फोर्स की डायरेक्शन अगर हमेशा सेंटर की तरफ हो सर्कुलर पाथ के, तो उस तरीके के फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आई बात समझ में? तो सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर सीकिंग यानी सेंटर अफेक्शन यानी सेंटर लव फोर्स। ठीक है, यानी ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ हो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये एक फोर्स होता है जो बॉडी पर एक्ट करता है। कौन सी बॉडी? जो मूव करती है सर्कुलर पाथ की, सर्कुलर पाथ पर उसकी डायरेक्शन किधर होती है? इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। एग्जांपल दिया है मैंने, सपोज ये न्यूक्लियस है किसी एटम का और ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो हमारे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स किसका काम कर रहा है? एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। आइए अगला केस है, सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो जो प्लैनेट है सन उसको अपनी तरफ खींचेगा विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की डायरेक्शन देखिए सेंटर की तरफ है, सन की तरफ है। इस वजह से ये फोर्स भी किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा ही केस अर्थ और मून के साथ है कि अर्थ और मून में अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ किस फोर्स से खींचेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगी। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ है, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है, इसलिए ये एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। अब यहाँ पे सबसे देसी एग्जांपल है, ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक थ्रेड से, एक रस्सी से एक स्टोन को बांध दिया है। ये स्टोन जो है वो ऐसे ऐसे हम लोग घुमा रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो रस्सी में जो टेंशन फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स, ठीक है, तो एक तनाव महसूस होता है ना रस्सी में। ठीक है, तो ऐसे तो घुमाएंगे तो टेंशन फोर्स हमारा काम करेगा एज अ सेंट्रीपिटल। चलिए सेंट्रीपिटल फोर्स की बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ठीक है, अब ये क्या भला है? ये भला है कि आप एक छोटा सा एग्जांपल कीजिए। ठीक है, घर की छत पे चढ़ जाइए, एक छोटा सा पत्थर लीजिए, एक मजबूत सी रस्सी लीजिए, लंगड़ बना लीजिए। लंगड़ जानते हैं ना, पत्थर में रस्सी बांध के उसको ऐसे ऐसे घुमाइए। तो जब आप उसको ऐसे ऐसे घुमाओगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर को खींच रहा है, उस स्टोन को कोई बाहर तरफ खींच रहा है। तो आपकी रस्सी जो है उसको वापस अपनी तरफ ला रही है। ठीक है, अदरवाइज उसका मन तो था कि वो बाहर निकल जाए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जब हम लोग क्या करते हैं, किसी कार वगैरह में होते हैं, आराम से बैठे हुए होते हैं, अचानक से गाड़ी टर्न हो जाती है किसी मोड़ पे, तो हम लोग अपोजिट साइड में बेंड हो जाते हैं। राइट, ओके, तो ये सब क्यों होता है? ठीक, तो ये होता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल दिया, वो बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए, कि जब आप लंगड़ में आप रस्सी से को पकड़ के जब आप पत्थर को घुमाते हो तो ऐसा लगता है पत्थर को बाहर तरफ कोई खींच रहा है, कोई खींच रहा है, मतलब उसको खींचने वाला दिख नहीं रहा है। मतलब ये है कि उसको एक्सर्ट करने वाला जो कॉज है वो दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके का फोर्स जो होता है उसको लगाने वाला जो है वो दिख नहीं रहा है, इस वजह से हम इसको फ्यूग कहते हैं। फ्यूग मतलब सूडो यानी फिक्शियस, यानी ऐसी चीज़ जिसको करने वाला दिख ही नहीं रहा। आई बात समझ में? ठीक है, तो वहीं से टर्म जनरेट हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब एक ऐसा फोर्स जो सेंटर से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन उसको लगाने वाला नोन नहीं होता है, पता नहीं चलता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई बात समझ में? यानी सेंट्रीपिटल क्या है? सेंट्रीपिटल इज अ रियल फोर्स। सेंट्रीपिटल जैसे मैंने आपको चारों एग्जांपल दिए थे कि कौन फोर्स लगा रहा है, दिख रहा है,
ठीक है, टेंशन है, रस्सी है तो टेंशन फोर्स है, ठीक है, अर्थ है मून को खींच रही, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन है प्लैनेट को खींच रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब सबके कारण दिख रहे हैं कि किसने किसको फोर्स लगा के खींचा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, कारण ही नहीं पता होता है, बाहर की तरफ कोई बस खींच रहा है, लेकिन कौन खींच रहा है भगवान जाने, ठीक है ना। तो वही चीज है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अ फोर्स एज्यूम्ड टू बी एक्टिंग, एज्यूम्ड समझ रहे हैं, रियल नहीं, एज्यूम्ड टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी in the direction away from the center of circular path is called centrifugal force। आई बात समझ में। एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे ये एक सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मतलब यही है, ये मेरा हाथ, ये स्टोन और ये रस्सी, ठीक है, मैंने डॉट डॉट करके बनाया हुआ है। तो आपको रियलाइज होगा कि बाहर की तरफ कोई खींच रहा है। दिस फोर्स which is acting away from the center of circular path, this force is called centrifugal force। ठीक है, अच्छी बात यह है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर होती है। मींस अगर मैं यहाँ पे रस्सी पूरी की पूरी बना दूं, ध्यान समझिएगा, तो रस्सी का जो टेंशन फोर्स है यही काम करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। आई बात समझ में। तो ये फोर्सेस बैलेंस होते हैं, बराबर होते हैं, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यूज जो होती हैं सेम होती है, बस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन टू दैट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, नंबर 1। नंबर 2, इट इज अ फिक्शियस फोर्स, मैंने बता दिया, सूडो फोर्स बता दिया। फिक्शियस सूडो का मतलब जिसको लगाने वाला दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये एक रियल फोर्स नहीं है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों नहीं, इसका क्या कारण है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप ये कहना चाहें कि ये एक्शन है और ये रिएक्शन है तो गलत हो गई बात, क्योंकि बेटा एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं। जब दो बॉडी टकराती हैं तो पहली बॉडी एक्शन करती है, दूसरी बॉडी रिएक्शन करती है, लेकिन यहाँ पे बॉडी सिर्फ एक है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक रियल फोर्स नहीं हो सकता। आई बात समझ में।